हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएँ, ढेरों सारी शुभकामनाएँ। आशा करूँगी ये साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। और आज मैं बात करूँगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, क्या पत्नी एक साथ 2 मेंटेनेंस ले सकती है? मतलब कि डबल मेंटेनेंस। ये सवाल आप लोगों के ज़हन में आता ही है दिमाग में। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो 498 भी करती है, डीवी केस भी करती है और मेंटेनेंस केस का अलग से भी। तो वो डिमांड करेगी, डीवी में भी डिमांड करती है कि पैसा मिले, 498 में भी अलग-अलग तरीके से डिमांड करती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कोर्ट सच में वाक़ई ही पत्नी को डबल मेंटेनेंस दिलवाता है? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी, आपको सीधा सरल जवाब बिल्कुल क्लियर करूँगी। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, इस पे जो एक जजमेंट आया था 2020 में, जो आप जानते ही होंगे, रजनीश विज नेहा का भी। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि ऐसा चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो वन बाय वन स्टेप पे मैं बात करूँगी, डिटेल्स में आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डिटेल से मैं समझाऊँगी। क्योंकि देखो, मेंटेनेंस से ये जो जुड़ी जो गाइडलाइंस होती है ना, कि भाई आप लोग जैसे मैं अभी जो नए जुड़े होंगे उनको पता नहीं होता कि मेंटेनेंस किस बेस पे डिसाइड होता है, कब देना होता है, क्या चीजें देखकर डिसाइड करनी पड़ती है। पत्नी क्या जहां जहां केस करेगी वो वहां वहां उसको मेंटेनेंस हमें देना पड़ेगा। वो डीवी में डिमांड कर रही है या फिर मेंटेनेंस का अलग से केस लगा के, तो ये चीज क्या पॉसिबल है? ऐसे तो फिर मतलब एक तो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है पति को, और ऊपर से पैसे भी हर तरीके से मांगे जा रहे हैं। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब आपको दूँगी। देखो, क्या पत्नी एक साथ 2 केस में मेंटेनेंस ले सकती है? या 2 केस एक साथ डाल सकती है? देखो, सिंपल सी बात है, केस तो वो जितने मर्ज़ी भी कर सकती है। चाहे 1 करे, 2 करे, जितनी मर्ज़ी छूटे उसको। बट एक साथ 2 मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं ले सकती, इसका जवाब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो वो रजनीश बिज नेहा का जो जजमेंट आया था, इसमें कहा कि अगर पत्नी को पहले से ही किसी एक कानून के तहत मेंटेनेंस मिल रहा हो, सीआरपीसी 125 या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फैमिली कोड, तो उसे दूसरे केस में ये बात छुपाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हाँ, मुझे मेंटेनेंस में 125 में ले रही हूँ या 144 बीएनएस में या फिर डीवी एक्ट में। तो अगर वो छुपाती है बात कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा है और उसने अलग से केस कर रखा है या और किसी केस में डिमांड कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं छुपा लूँगी तो भाई कोर्ट मुझे दूसरे केस में मैंने जो डाल रखा है उसमें मेंटेनेंस दे देगी, ऐसा नहीं है। पता चल जाता है, जहाँ आप खड़े हो वो कोर्ट है, न्यायालय है, कानून है। उनको हर पता चलता है कि आप कौन-कौन से केसेस कर रहे हो, क्या आपको उस पे फीडबैक मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं, एलिमनी मिल रही है, सब चीज़ें पता रहती है। छुपाओगे तो नुकसान आपको ही होगा, सज़ा भी होगी, हो सकता है पता चल जाए तो जुर्माना भी पड़े, जो पैसे अभी तक लिए हैं वो लेने के देने पड़ जाए विथ इंटरेस्ट के साथ। और ऐसा होता है, ऐसे जजमेंट भी आ रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर रखी है, वीडियो बना रखी है। नहीं देखी तो जाके चैनल पे देखो, आपको मिल जाएगा वो। तो बात करते हैं, देखो, पहले से ही मिल रही रकम को एडजस्ट करेगी, बट दोहरी पेमेंट कभी नहीं करेगी कि भाई आप चाहोगे कि डबल पेमेंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। एडजस्ट कर देगी बट डबल मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं देगी कोर्ट। सबसे बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट वार्निंग बाय कोर्ट। अगर पत्नी पहले से मिल रही मेंटेनेंस छुपाती है, सेकंड गलत जानकारी देती है, तो कोर्ट उसे क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा सकती है, मेंटेनेंस कम या बंद भी कर सकती है। जैसे मैंने बोला, ये सजा होगी। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उसका जो मेंटेनेंस ऑलरेडी चल रहा है, वो जो जहां ले रही थी, अब उसने दूसरी पाने के लिए, डबल मेंटेनेंस पाने के लिए झूठ बोला, वो बातें छुपाई, तो हो सकता है जो उसका मेंटेनेंस पहले चल रहा हो ना, वो बंद भी हो जाए या कम भी हो सकता है। तो ये नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो जहां होता है ना कि भाई कुछ लालच के चक्कर में भाई और मिल जाए और मिल जाए, तो जो मिल भी रहा है ना वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो सोच समझ के ये स्टेप आप बिल्कुल उठाओ। अब इसमें हस्बैंड के क्या राइट्स होते हैं, पति के क्या अधिकार है? इस कैटेगरी, इस सिचुएशन में अगर आप लोग होते हो तो आप चाहते हो ना कि भाई ऐसे पत्नी कर रही है, केसेस कर रही है, तो हमारे क्या राइट्स है? तो हस्बैंड कोर्ट को बता सकता है कि पहले से पेमेंट मिल रही है। वो कोर्ट में इन्फॉर्म कर सकता है कि पत्नी ले रही है पहले से पेमेंट। दूसरा, प्रूफ दिखाकर डबल पेमेंट से बच सकता है कि ये देखो मैं इसको इसमें पेमेंट दे रहा हूँ, मेंटेनेंस में दे रहा हूँ, या फिर डीवी केस में आपके पास सारे प्रूफ होते ही हैं कि आप बैंक के थ्रू कोर्ट में डायरेक्ट जमा करवा रहे हो या पत्नी के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा रहे हो, सारी चीजें आपके पास एविडेंस होगा, तो आप शो करवा सकते हो कोर्ट में। कोर्ट फेयर बैलेंस बनाए रखेगी, इसमें बिल्कुल जस्टिस के फेवर में ही जो फैसला होगा। मान लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि
पत्नी को 125 में उसने केस किया, उसको 8,000 मेंटेनेंस मिल रहा है, बट डीवी एक्ट में वो डिमांड कर रही है 10,000 की। बट ऐसा नहीं होगा तो कोर्ट क्या करेगी, 10,000 नहीं देगी, जो उसका ऑलरेडी 8,000 चल रहा है ना उसी पे कंटिन्यू करेगी। ये नहीं कि उसने 10,000 मांगा तो 10,000 दे देगी और 8,000 ऑलरेडी पहले से ही ले रही है। तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी जो उसका पहले से मेंटेनेंस 8,000 चल रहा है वही चल रहा है, और दूसरा वाला वो उसको कैंसिल कर देगी, डबल मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं देगी। तो डबल मेंटेनेंस अब कानून सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइंस दे दी है। अगर आप मेंटेनेंस कैन से जुड़े हैं तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, जो 2020 में आया था रजनीश नेहा का जजमेंट, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा क्लियर कट, उसमें भी सारी चीजें मेंशन है। और सेम सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगा। और अगर कुछ ऐसी और क्वेरीज जानते हैं, अगर कुछ चीजें रह गई हो मैंने आपको नहीं बताई हो, या आप अपने केस से रिलेटेड एडवाइस चाहते हो प्रॉपर, तो आप कॉल करिए, कमेंट करिए, प्रॉपर अपने एडवाइस चाहने के लिए अपने केस से रिलेटेड। देखो हर एक का केस ना अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है, तो वो चीजें जब तक हम केस के बारे में डिटेल नहीं जानेंगे तो आपको एडवाइस मैं प्रॉपर दे भी नहीं सकती हूँ, मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता है। तो आप कॉल करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, बात करिए, प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको फेस टू फेस मिलना है तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली में हमारा है ऑफिस, तो आप फेस टू फेस भी अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। तो ये जहां भी आई थिंक जो ये मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो भी पत्नी जो ये डबल मेंटेनेंस के लिए केस करती है कि भाई एक साथ वो 2-2 ले ले, 3-3 ले ले, डबल तो छोड़ो ट्रिपल के लिए भी डिमांड करती है कि 498 में भी मांग लेगी कि मेरे साथ क्रूरटी हुई, अत्याचार हुआ, मारा पीटा गया है तो उस चीज के लिए मुझे हट जाना चाहिए, पैसे चाहिए। डीवी में वो अलग डिमांड करेगी, राइट टू रेजिडेंस का, घर में कब्जा करने के लिए भी, घुसने के लिए भी, और अलग से पैसे भी। और मेंटेनेंस का 125 या 144 बीएनएस के तहत वो तो अलग ही एक सेपरेट केस करेगी। और साथ ही साथ उनको वकील भी उनकी एडवाइस देता है कि हाँ मैडम ये सब कर लो, देखना आपको हर जगह से पैसे मिलेंगे, और फिर पति को किस तरीके से आप सबक सिखाओगे। तो ये चीजें जो गलत फहमी होती है ना, जो आपका वकील डालता है या आपके पेरेंट डालते हैं कुछ भी, तो इस चीजें से नहीं होती है। और आप लोग जो भी पति जिन्होंने कुछ किया नहीं है और इनके दिमाग में चलता है कि ऐसा चीज पॉसिबल है, क्या कानून पत्नी को डबल मेंटेनेंस दिला सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं कर सकती। ऑलरेडी चल रहा है तो वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास प्रूफ है सारी चीजें, आप कोर्ट में बोलो, चुप रहने से कुछ नहीं होगा कि मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, ये रहा प्रूफ, ये एविडेंस है, तो उसका कैंसिल हो जाएगा। और वो बात अगर छुपाती है तो उस बेस पे उसका हो सकता है मेंटेनेंस भी बंद हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।